गुरु का मतलब होता है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार से हमें प्रकाशित करे। तो कुछ ऐसे अनमोल खजाना, ऐसे अनमोल मोती, ऐसा ऐसे प्रवचन जिससे हमारी जिंदगी में हमें हमारा उद्देश्य मिले, हमें हमारे मानव चोले की मंजिल मिले, उसके बारे में विचार करेंगे। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी, यहूदी, पारसी, ये 8 मत हिंदुस्तान में जो चल रहे हैं, इन सब का क्या लक्ष्य है, इसको जानेंगे। और हमारे मानव जीवन का भी क्या लक्ष्य है, इसको भी जानेंगे। हमें मानव चोला क्यों मिला, इस पे भी संक्षेप प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्धि, जैनी, यहूदी, पारसी, ये 8 मत जो हिंदुस्तान में चल रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा है, चाहे बाइबल पढ़ रहा है, चाहे रामायण पढ़ रहा है, चाहे गीता पढ़ रहा है, चाहे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 27 स्मृतियां, किसी भी आराध्य इष्ट के माध्यम से, किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च के माध्यम से, गुरुद्वारे के माध्यम से, वो जहाँ भी आध्यात्मिक शांति के लिए जा रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है ये जानेंगे। और हमारे जीवन का भी लक्ष्य क्या है। हम आज जैसे यहाँ प्रवचन में इकट्ठे हुए, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाते हैं, तो इस जीव के वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों के अनुसार, साधु संतों के अनुसार हमारे जीवन के 2 ही लक्ष्य हैं, जहां हम कह सकते हैं एक ही लक्ष्य है जिसके लिए मानव चोला मिला है। उसको एक भी कह सकते हैं, उसको 2 भी कह सकते हैं। तो वो 2 लक्ष्य हैं, दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति। ये हर कोई जीव चाहता है कि उसका दुख चला जाए और उसको आनंद मिल जाए, दुख जाए और आनंद मिले। इसी उद्देश्य को लेके हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, सदगुरु, भगवान की दुनिया, चर्च में, गुरुद्वार में या धार्मिक ग्रंथों से जुड़ जाते हैं। अब ये लक्ष्य जो हमारा दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति है, ये हमने कहाँ से सीखा है? किस चालीसा पढ़ के, या कौन सी बाणी पढ़ के, या कौन सा कलमा कलाम पढ़ के हमको ऐसा सिखाया गया, या कौन सी भक्ति करके हमने ये सीखा है कि हमारा ये ही लक्ष्य है? चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्धि है, जैनी है, बंगाली है, पंजाबी है, कोई कुछ भी है, नहीं भी है, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारा यही लक्ष्य है हर एक किसी का। ऐसा क्यों? जब किसी के हाथ का अंगूठा भी किसी और से नहीं मिलता, तो फिर ये हमारा लक्ष्य हर किसी से कैसे मिल गया कि दुख जाए? कोई भी बंदा दुखी नहीं हो सकता, कोई भी चाहता नहीं है कि मैं दुखी हूं, जब मुझे दुख मिले। और हर बंदा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की कामना ही बना के बैठा है। चाहे हम कोई काला है, कोई गोरा है, मोटा है, पतला है, बंगाली है, पंजाबी है, नेपाली है, चाइनीज है, लेकिन उसका लक्ष्य दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति ही है। तो अगर अपने अंतरात्मा में जान के देखेगा तो उसको यही समझ में आएगा कि हाँ, यही हमारा लक्ष्य जीवन के 2, जहाँ इसको एक भी कह सकते हैं कि आनंद प्राप्ति। अब जब कोई ऑपरेशन होता है तो हम सो जाते हैं, हमारी सर्जरी होती है, स्टिचेस लगते हैं, लेकिन हमें उसका कोई कष्ट फील नहीं होता। जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तब भी हमें उसका कोई अपना सारा संसार, घर परिवार की टेंशन होती है, उन सब से हमारा ध्यान हट जाता है उतनी देर के लिए, और तब भी हम दुख से भरे रहते हैं। इसका मतलब ऐसी कुछ स्टेजेस या ऐसे कुछ पल हैं जिंदगी में जब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें दुख नहीं मिला। जैसे हम बेहोश हो गए, सर्जरी से पहले हमें कर दिया गया हमें बेहोश, या गहरी नींद में हम सो गए, तो पर अगर दुख उस समय हमें नहीं मिला टेम्परेरी, उतनी देर के लिए,
और उतनी देर के लिए हमें आनंद भी नहीं मिला, सुख शांति प्रेम आनंद इसका भी आभास नहीं हुआ। और जैसे ही हमारी नींद खुली या हमारा ऑपरेशन खत्म हुआ तो हमें दर्द लगे स्टिचेस के, जगह भी नींद से बाहर आए तो फिर काम क्रोध लोभ अहंकार चिंता और पास्ट फ्यूचर ये सब चीजों ने एक ही उठते सारे हमें इन सब चीजों ने फिर से घेर लिया। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि दुख जाए और हमें सुख उस टाइम पे मिले ही हो, लेकिन ये जरूरी है कि आनंद अगर मिल जाए तो दुख चला जाएगा, क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार चला जाता है। जो अमीर हो जाता है उसके घर से गरीबी चली जाती है, जो निरोगी हो जाता है उसके पास से रोग चला जाता है। इसलिए कई शास्त्रों में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जपजी की मंजिल आनंद बताई गई। एक ओंकार स्वरूप परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु। जब दुख दारू सुख रोग गया, दुख को दवाई कहा गया और आनंद को हर सिख की हर साधक की मंजिल बताया गया। लव इज गॉड, गॉड इज लव, लव मतलब प्रेम, प्रेम मतलब सुख शांति प्रेम आनंद। जैसे H2O वाटर मीर ये सब पानी के ही नाम है अलग अलग भाषा में, ऐसे ही धर्म ग्रंथों में आनंद को प्रेम शांति सुख सुकून ये सब अलग अलग नामों से बताया गया। अब प्रश्न ये है कि हमारा लक्ष्य ये क्यों है, कब से है, किसने बनाया, कैसे सीखा, किससे पढ़ा, किससे जाना। आज तो कीर्तन में हम कीर्तन सुने, लेकिन भाई भरत माँ के पेट से पैदा होने में कष्ट मिला, बच्चा रोया। पहले माँ के पेट से उसको फीड मिल रही थी, कोई टेंशन नहीं थी, उसको अंदर सांस मिल रहा था। अब फेफड़ों से सांस लेना पड़ेगा, फीड लेनी पड़ेगी और पैदा होने में कष्ट हुआ तो वो रोया। क्यों रोया? कि उसका आनंद भंग हो गया। अगर ये कोई कीड़ा चल रहा है, अगर तुम उसको पकड़ लोगे थोड़ी देर के लिए तो तड़प जाएगा। क्यों? उसका आनंद भंग हो गया। तो कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो मतलब हमारे घर में ये नास्तिक है, ये भगवान को मानता। अच्छा तुम मानते हो क्या? क्या मिलता तुम्हें भगवान को मान के? ये आनंद मिलता है, सुख शांति। इससे पूछो कि ये मंदिर नहीं जाते इसको क्या मिलता है? 17 सेक्टर जाके 22 सेक्टर जाके या नशे करके या whatever he or she will doing in his life or her life, जो भी वो कर रहा है, हम उससे पूछेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले मुझे इसमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। मतलब तुम्हें भी आनंद मिल रहा है, एक ऋषि जो भक्ति कर रहा है उसको भी आनंद मिल रहा है, एक चोर जो चोरी कर रहा है उसको भी आनंद के लिए काम कर रहा है, एक शराबी जो शराब पी रहा है वो भी आनंद के लिए काम कर रहा है। तो जो भी जहाँ भी कर्म कर रहा है, हर किसी का चाहे उसका पैर हाथ का अंगूठा एक दूसरे से नहीं मिलता है, लेकिन उसका टारगेट ऑफ जो लाइफ है वो आनंद ही है। अब फर्क ये है, जो गुरुमुख है सत्संगी है उनको ये पता है कि आनंद किसको कहते हैं, वो मिलेगा काम पे, किसके पास है वो, और उनके संस्कार अभी सोए पड़े हैं, उनके प्रारब्ध उनके पुण्य कर्म उनके अच्छे कर्म इतने फलीभूत नहीं हुए कि वो समझे कि आनंद है कहाँ। जैसे हमें एक्टिवा लेना तो हम पता करते हैं इस कंपनी से मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, कैश पेमेंट में मिलेगा, तो हम फिर जाकर उसको परचेज कर लेते हैं। ऐसे बिना जाने समझे कि आनंद क्या है, कहाँ से मिलेगा, वो लोग उनके संस्कार और पुण्य ना उदय होने के कारण संसार में उस आनंद को जा माया के व्यक्ति वस्तुओं में उस आनंद सुख शांति प्रेम आनंद को खोजते हैं और सारा जीवन उनका वैसे ही बीत जाता है। जो मनमुख से गुरुमुख हो जाते हैं, सत्संगी हो जाते हैं, गुरु की दुनिया में आ जाते हैं, भगवान की दुनिया में आ जाते हैं, पीरों फकीरों जोगियों नाथों की दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ गुरबाणी की दुनिया में आ जाते हैं, तो पहले पता करते हैं सदगुरु की कृपा से उन पे कृपा होती है कि आनंद है क्या है।
मिलेगा कहाँ से? क्योंकि जब पता ही नहीं आनंद है क्या है, तो कोई अपना नाम आनंद रख लेगा, कोई प्रेम, कोई सुख प्रीत, कोई शांति। तो नाम कोई भी किसी का, ये वेद शास्त्रों में, ग्रंथों पंथों में ये सारे भगवान के नाम बताएंगे। अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, शिव, आनंद, प्रेम, सुख, शांति, सुकून, ये उसके पर्यायवाची शब्द है, जैसे पानी, वाटर, H2O। लेकिन मानव बुद्धि ने अपना नाम, अपने बच्चों का नाम प्रेम, सुख प्रीत, सुख जिंदर, ऐसे ऐसे अपना नाम गढ़ लिया, अपने बच्चों का रख लिया। तो नाम रखने से उसमें गुण तो नहीं आया, लेकिन नाम उन्होंने रख लिया। ऐसे ही बिना सोचे समझे जाने हम आनंद, सुख, शांति, प्रेम को पहले समझते नहीं। तो जब समझते नहीं तो फिर उसको पता नहीं खोजना है, मिलेगा किसके पास से, हम आनंद ही क्यों चाहते हैं, इन सब बातों से हम बेखबर रहते हैं। तो वेद शास्त्र, ग्रंथ, पंथ, ऋषि मुनि, उनका इस पे क्या कहना है? अब जो पहली बात हमने शुरू की थी कि हमारी ये मंजिल क्यों है दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति की। बिना पढ़ाए समझाए ग्रंथ पंथ पढ़े, बचपन से ही, बाई नेचर से ही हमारी ये मंजिल तय की गई है कि हम दुख नहीं चाहते, हम सुख चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बाप है, परम पिता है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, वाहिगुरु है, गॉड है, वो आनंद सिंधु है, वो रस सिंधु है, वो सुकून का, शांति का, प्रेम का अथाह समंदर है, अनंत है, असीम है, बेअंत है। इसलिए जैसे घोड़ा है, उसके घर में घोड़ा, हाथी के घर हाथी, पक्षियों के घर पक्षी, और हमारा परम पिता परमात्मा जो हमारा सब कुछ है, वो आनंद सिंधु है। उस आनंद सिंधु ने इस दुनिया को बनाया और वो आनंद सिंधु इस दुनिया की रक्षा कर रहा है। और वो आनंद सिंधु में ही ये सुनी दुनिया सारी मिट जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन हम इस संसार में आए और चले गए और अनंत जन्म से 84 लाख का चक्कर लगाते जा रहे हैं। आनंद ने हमें प्रकट किया, आनंद ने इस दुनिया को की रक्षा की हुई है, और आनंद ने ही इस दुनिया को प्रलय में मिटाना है। जैसे मछली जल में रहती हुई भी प्यासी रहती है, ऐसे ये जीव, ये आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अपने ईश्वर खरे भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी ये अनंत जन्म से दुख पा रही है। तो पहली बात थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, सबका दो ही लक्ष्य है, दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति। दूसरी बात कि सबकी थंबनेल भी एक दूसरे से नहीं मिलता संसार में, पर कोई आस्तिक है, जब कोई नास्तिक है, हर कोई आनंद का दास है, हर कोई सुख का दास है, हर कोई शांति का दास है। तो चाहे कोई मंदिर आता नहीं आता, चाहे कोई भक्ति करता नहीं करता, गुटखा पढ़ता नहीं पढ़ता, पर एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, पैसे लेके आएगा, क्या आएगा जी, इससे कैसी कूलर ये सब कुछ आ जाएंगे करके, क्यों? इससे सुख मिलेगा। तो ये बात सिद्ध हुई कि संसार में हर कोई आनंद के लिए काम कर रहा है। उसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन जहाँ कोई भी वो काम कर रहा है वो आनंद के लिए ही कर रहा है। और दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति हमारी मंजिल है। संसार में जहाँ जितना भी कर्म हो रहा है, जिससे ये साबित हो गया कि हर कोई भगवान का दास है, जो आनंद को अपने संस्कारों से, अपने पुण्य, उसके इतने मजबूत नहीं हुए, ऐसे संस्कार अच्छे नहीं है, जिसके कारण इन बातों को समझता नहीं है आज, और पता नहीं कब उसके संस्कार उदय हो जाएंगे। तो उस उदय संस्कार होते हुए हमसे भी आगे निकल जाएगा एक ही दिन में। आज हम कहते हैं कि ये नास्तिक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है, वो उसके संस्कार, उसके कर्म अभी सोए पड़े हैं, लेकिन तब भी वो आनंद का दास है, तब भी वो आनंद चाहता है। हम ये आनंद क्यों चाहते हैं अब, और ये हमारा नेचर क्यों है? क्योंकि हम
सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश है। अंश का मतलब शक्ति, ना कि टुकड़ा। कई लोग प्रचार करते हैं कि हम परमात्मा की आत्मा अंश है। अंश मतलब टुकड़ा। जिसके टुकड़े होते हैं वो माया के अंदर होती है चीज। जो कम होती है, बढ़ती घटती है, वो भी माया के अंदर होती है। जो माया के अंदर बनाया गया वो मिट जाएगा, वो काल के अंदर है, माया के अंदर है। अंश का मतलब, अगर अंश का मतलब यहाँ टुकड़ा मानेंगे तो जिसके टुकड़े हों उसका अंत होता है, वो माया के अंदर होती है चीज। तो अंश का मतलब है शक्ति। हम परमात्मा की शक्ति हैं। आत्मा परमात्मा की सच्चिदानंद शक्ति का अंश मतलब हम अपने पिता की, परम पिता परमात्मा की शक्ति है, आत्म शक्ति। और अब हमारा नेचर आनंद की है, क्योंकि हम अपने पिता के अंश हैं और हमारा पिता सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए हमारे नेचर में जो प्यास है, कामना है, भूख है, वो आनंद प्राप्ति की है, दुख निवृत्ति की है। कोई नेचर किसी से कभी अलग नहीं हो सकता, एक नियम है। जैसे आग का नेचर है जलाना, वो तुमने आग जलाई तो आग जला देगी, क्योंकि आग में जलाने का नेचर है। पानी शीतल होता है, पानी में शीतलता का गुण है। ऐसे ही आत्मा को किसी ने सिखाया नहीं। आत्मा खुद की ईश्वर की शक्ति होने के कारण उसका नेचर सच्चिदानंद स्वरूप है। जन्म मरण से परे है आत्मा, सत्य है, चित्त ज्ञानवान है, जीवित्व है, उसमें हमेशा जिंदा है, वो उसमें ज्ञान है। ये तुम जो ज्ञान सुन रहे हो ये आत्मा की भूख के कारण सुन रहे हो। तुम्हारा शरीर तो नश्वर है, यहीं पे जला दिया जाएगा। जब कोई मर जाएगा कोई उसको नहीं रखेगा, ना बीवी, ना बच्चे, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, ना दोस्त, 24 घंटे में। और तब इस शरीर की जो असली औकात है, जो असली जो इसका फॉर्म है, जड़ माया, वो हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैं कौन, मेरा कौन, जो तुम्हारी पर्सनालिटी जिसके कारण ये शरीर जिंदा है, वो तुम हो। बल्कि मेरा फोन, तुम फोन नहीं हो। मेरा घर, तुम घर नहीं हो। मेरी कार, तो तुम कार नहीं हो। जहाँ मैं था, मेरी, हमारा, ये सब लगा, ये सब नश्वर है, ये माया है, ये मिलेगा, क्योंकि ये शरीर भी नश्वर है। और मैं कौन और मेरा कौन, या हम कौन, हमारा कौन, जो इस शरीर में आया और इस शरीर से चला जाएगा, वो है हम, वो है मैं, वो है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो हम अपने परम पिता परमात्मा की अंश शक्ति एक आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए बाय नेचर ही हम दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का हमारा लक्ष्य बना हुआ है। बिना सिखाए, बिना पढ़ाए, बिना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाए ही बाय बर्थ ही, जब से हम हैं तब से ही हमारा ये जन्म से अधिकार है, हमारा नेचर है, क्योंकि ये हमारे पिता की प्रॉपर्टी है। सच्चिदानंद है वो हमारा पिता, बेअंत शक्तियों का मालिक है, असीम है, अनंत है। लेकिन हम दुखी, उसका अंश होते हुए भी, उसकी शक्ति होते हुए भी हम दुखी हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा से भरे हैं और कुछ भी करके अपने दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। तो यहाँ तक हमारे लक्ष्य दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति है। संसार में जो भी काम कुछ भी कर रहा है वो इसी आनंद का दास है। और तीसरी बात हमने आपको बताई, समझाई कि ये आनंद हमने कहीं से पढ़ के सीखा नहीं। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्धी है, जैनी है, यहूदी है, पारसी है, सबके अंतर आत्मा में अंगूठा चाहे उसका एक दूसरे से नहीं मिलता है,
फिंगरप्रिंट पर सबकी सोच एक दूसरे से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये हमारा नेचर है और किसी का नेचर कभी किसी से अलग नहीं होता। जैसे आंख का नेचर जलाना है, ये हमने आपको समझाया। तो यहाँ तक आपने इतनी बातों को समझा, ध्यान से एकाग्रता से समझना है, क्योंकि किसी से हमारा कल्याण होना है इन सब बातों से। तो अब अगर हमारा पिता सच्चिदानंद स्वरूप है, हम दुखी क्यों हैं? अगर हम उसकी आंशिक आत्मा उसके अंश हैं, तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, इन सब चीजों से क्यों भरे हैं जब हमारा पिता सच्चिदानंद स्वरूप है। जीव को बताया जाता है दुनिया छोड़ दो, कुछ नहीं है दुनिया में, सब मोह है, ममता है, कैसे छोड़ देगा? बिना समझे बिना जाने, जब पता चलेगा कि ये फोन नहीं है, ये तो डम्मी है, डम्मी, तो अपने आप उसको समझ में आ जाएगा। जब पता चलेगा ये जो मैं गोल्ड की चाइनीज समझ के मैंने इसको डाला, ये तो डुप्लीकेट है, तो अपने आप मन आसक्त होने लगेगा। इसलिए जब तक इन सवालों का जवाब किसी सतगुरु से नहीं मिल जाएगा, जितना मर्जी उपदेश, मंदिर, सत्संग कुछ भी हो, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान तत्ते ही गुरु से जानिए। पानी में लिखे जब तक ज्ञान नहीं सुनेगा जीव। गीता कहती है ओम तत्सत, कितना प्रवचन ये सुने, कितना सत्संग यूट्यूब फेसबुक देखे, पर जब तक आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, इन सब चीजों को ये जान नहीं लेगा, दुख क्या है, सुख क्या है, तब तक कितना भी भजन कीर्तन जो भी ये करेगा, जब तक उसकी गहराई तक नहीं पहुंचेगा, तो एक मन से सुनेगा, एक से निकाल देगा, एक से सुनेगा, एक से निकाल देगा। क्योंकि उसकी रूह की जो खुराक है, जो आत्मा, हम उसको कुछ भी ला के देते हैं, तो आत्मा जैसे एक ऑटो में कोई पैसेंजर बैठा है, उसका घर खरड़ में है, तुम उसको मोहाली ले जाओ, कहीं ले जाओ, तो बोले ये भी मेरा घर नहीं है, ये भी मेरा घर नहीं है, ये भी मेरा घर नहीं है। तो जब मेरा घर आएगा मैं बता दूंगा, और जब खरड़ आएगा तो वो पैसेंजर बता देते हैं यस दिस इज माय टारगेट, ये मेरा टारगेट है और ये मेरा घर है, इसी की मैं तलाश। तो तुम जहां भी मेरे को ले गया था वो सब गलत था मेरे लिए। ऐसे ही आत्मा, जिसको हम शारीरिक सुख, रिश्तेदारी, घर परिवार, पैसा, दौलत, ये सब कुछ दे रहे हैं अनंत जन्म से, लेकिन आत्मा कहती है ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, ये शरीर छूट जाएगा, इसके साथ सारी चीजें जुड़ी हुई छूट जाएगी, ये शरीर भी साथ में नहीं जाने वाला है। दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माइन। पर हमें एक जिद है कि नहीं, हम नहीं तो वो सुखी है, वो नहीं तो वो सुखी है, वो नहीं तो वो सुखी है। लेकिन वाणी कहती है नानक दुखी है सब संसार, कोई सुखी नहीं इस दुनिया में। वाणी कह रही है कि कोई सुखी, लेकिन हम कहते नहीं, हम नहीं सुखी, वो सुखी होगा, वो नहीं सुखी, वो सुखी होगा, वो नहीं सुखी तो वो तो जरूर सुखी होगा, उसके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत। लेकिन जब उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो पता लगता है किससे ज्यादा सुखी होता हूँ। तो हम बड़े बंदे का, जिसको हम पढ़ा रहे थे, बड़ी कोठियां खा रही है, पैसा है, उसका एक्सपीरियंस हम नहीं जानते, उसकी लाइफ में हम नहीं जानते क्या हो रहा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। जैसे हमारे से जो नीचे वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत वेल सेटल्ड हैं, हम बहुत आनंद में हैं, हम बहुत मौज में हैं। तो दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति, हमारा अगर परम पिता आनंद का सिंधु है, देखो ये जो प्रवचन होते हैं, सत्संग कीर्तन होते हैं, ये उनके लिए होते हैं जिनको अपने कल्याण की भूख होती है। जब फिर समाज से कोई ठोकर उनको लगी होती है, कोई कम जिसने उनको निचोड़ दिया हो, तो फिर वो भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ, ग्रंथों की तरफ, सत्संग की तरफ, गुरुओं पीरों की तरफ, जब जिनके पुण्य संस्कार उदय हो गए हों, अच्छे कर्म, वो इस दुनिया में आते हैं, उनके लिए ये भीड़ बनता है, उनके लिए खुराक बनता है, उनको उनकी मंजिल बुलाने के लिए। जैसे जो भूखा नहीं उसको रोटी कुछ दो, उसकी वैल्यू नहीं है। एक ही घर में जैसे सब तरफ तुम सुइयां रख दो, सुइयां, और सेंटर में चुंबक मैग्नेट रख दो, जिसमें जितना लोहा होगा
वो उतनी जल्दी चिपक जाएगा, और जो बिल्कुल इम्प्योर है उसमें कुछ नहीं होगा। ऐसे इन प्रवचनों से जो जितना अध्यात्म में रुचि रखते हैं, अपने कल्याण की भूख रखते हैं, उतना ही ज्यादा फीड, उतनी ही ज्यादा कृपा और उतना ही आनंद या उतना ही ज्ञान उन सब चीजों को प्राप्त होता है। बाकी जो उनको सुनते रहते हैं धीरे धीरे, जैसे पत्थर पे रस्सी अगर तुम रगड़ते हो तो रस्सी का निशाना में लगता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये संतों फकीरों का ज्ञान है, ये ग्रंथों का ज्ञान है, उसका निचोड़ है जो अपने आप उठ के पढ़ने से, गीता पढ़ने से हमें समझ में नहीं आता। ये सदगुरु की रहमत से हमें प्राप्त होता है। तो हम इंद्रियों से कर सकते हैं, ये उनका पढ़ लिया, वाणी पढ़ ली, ये ऐसा पढ़ लिया, ये वो पढ़ लिया, ये तो जब पाठ है, इससे तो रसना तो पवित्र हो जाएगी, लेकिन सिमरन मन तो ज्योति स्वरूप है, वो कैसे करेंगे? उसके लिए गुरु का प्रवचन चाहिए, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, रूहानी ज्ञान चाहिए जो हमारे अंतरात्मा तक प्रवेश कर जाए। जैसे MRI एक्सरे अंदर की हड्डियां बता देती हैं, ऐसे ही गुरु का प्रवचन हमारे को शोध करता है और वहां पर जाता है, हमारे जीवन में हमें समझ होती है, हमें परिवर्तन, हमको सुख शांति प्रेम आनंद की परिभाषा पता चलती है। तो सवाल है कि हमारा परम पिता जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है और हम दुखी क्यों हैं? तो परमात्मा की, जिसको परम पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु कहते हैं, उसमें अनंत शक्ति है, अनंत शक्तियां। वो अनंत शक्तियां उसकी 3 शक्तियों के अंडर आ जाती हैं, जिसमें से सबसे पहली शक्ति को कहते हैं चित्त शक्ति, चित्त शक्ति, और दूसरी शक्ति को कहते हैं आत्मा शक्ति, तटस्थ शक्ति भी इसको कहते हैं, और तीसरी को कहते हैं माया शक्ति। तो आत्मा जो कि असीम है, बेअंत है, हमारा परम पिता, उसमें अनंत शक्तियां हैं। और पहली शक्ति का नाम है चित्त शक्ति। चित्त, ये चित्त शक्ति सबसे ऊपर होती है, क्योंकि ये परमात्मा की पर्सनल पावर है, इसको योग माया कहते हैं। गुरबानी में इसको कहा गया प्रथम भगवती सिमर के, ये चित्त शक्ति, इस भगवती शक्ति को पहले सिमरो, जो परमात्मा की पर्सनल पावर है, जिससे वो कभी भी निराकार हो जाता है, कभी भी साकार हो जाता है। इसको चित्त शक्ति कहते हैं, भगवती शक्ति कहते हैं, नारायणी शक्ति कहते हैं, जिसको चंडी दीवार अकाल उस्तद गुरबानी में इस तरह से बताया गया। और सर्वमंगल मांगल्य मंगलकारी शक्ति, आदि शक्ति, इसके स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, विष्णु शक्ति जिसने विश्व को बनाया, इस शक्ति के अनंत नाम है, ये चित्त शक्ति है, उसकी पर्सनल पावर है। इस पर्सनल पावर से भगवान जहां मर्जी जब मर्जी साकार बन जाए, जब मर्जी निराकार बन जाए। और भगवान इस चित्त शक्ति से सर्वव्यापक सच्चिदानंद, इस चित्त शक्ति में 3 सच्चिदानंद को अगर तुम इकट्ठा कर दोगे, उसको स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, चित्त शक्ति, जो भगवान की पर्सनल पावर है। ये पर्सनल पावर संतों के पास भी है, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप है। जब उन संतों की शरणागति करके, जैसे मीरा, शबरी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, उनको भी मिल गई। और ये चित्त शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सृष्टि के आदि में प्रकट होते हैं, के संतोष हैं, उनके पास भी है। साधु संत फकीर महात्मा की शक्ति से गवर्न होते हैं। जीवे ते आवे कसम दी वाणी, कि जैसे मेरा कसम बोलेगा मैं उनको वैसे वैसे बोल रहा हूँ। गुरु नानक जी कहते हैं आज्ञा भी अकाल की, मेरे पे किसी अकाल पुरख की आज्ञा से मैंने ये सब कर रहा हूँ। मोहम्मद कहते हैं ये अलहाम है मेरे अल्लाह का,
कृष्ण कहते हैं भागवत गीता, ये मैं भगवान का गीत गा रहा हूं। तुलसीदास कहते हैं मेरे में राम का बोल प्रकट हुआ। ये रामायण है, ये मेरा बोल नहीं है, राम का बोल है। तो ये चित्त शक्ति जिन्होंने शरणागति की, गुरु की, उनके पास भी आ जाती है, और जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं उनके पास भी ये शक्ति है, और भगवान के पास तो है ही उसकी पर्सनल पावर। तो इस शक्ति से जब वो मर्जी निराकार बन जाए, जब मर्जी साकार बन जाए, चाहे वो आंख से सुने, कान से खाए, कुछ भी परमात्मा इस शक्ति से कर सकता है। ये पहली उसकी चित्त शक्ति है। दूसरी आत्म शक्ति, जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, इसको कहते हैं आत्म शक्ति या तटस्थ शक्ति। सबसे ऊपर परमात्मा की चित्त शक्ति है, उसके सेंटर में तुम्हारी आत्मा शक्ति, जिसके कारण तुम्हारा शरीर जिंदा है, और नीचे माया शक्ति, जिसके कारण तुम्हारा ये शरीर बना है 5 महाभूतों का। अब सबसे ऊपर चित्त शक्ति, परमात्मा की अपनी पर्सनल पावर, दूसरे नंबर पे आत्मा शक्ति, तीसरे नंबर पे माया शक्ति। तुम दूसरे नंबर पे क्यों हो? क्योंकि तुम चित्त शक्ति हो। चित्त मतलब ज्ञान, जीवित आत्मा हमेशा जिंदा है, अगर अमर अविनाशी है, चैतन्य है इसमें। देखो यहाँ कहीं भी चोटी काटोगे तुम्हें दर्द होगा, क्यों? क्योंकि अंदर आत्मा है, और आत्मा हृदय में है। हृदय में बैठ के उसने सारे शरीर में चेतना दी हुई है। जैसे एक प्रकाश तुम कमरे में रख दोगे तो सारे कमरे को प्रकाशमान कर देगा, फिर दूसरे कमरे में रख दोगे उसको कर देगा, पहले में अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे शरीर में आत्मा, हृदय में तुम्हारा जब माता पिता ने विषय को किया, आके उससे मांस का लोथड़ा बनाते रहो, उसमें आत्मा बाहर से आई। जब आत्मा आई तब पहली बार दिल धड़का, ओंकार बोला तो खून चलने लगा, दौड़ने लगा। ये आत्मा बाहर से आई, कुछ उद्देश्य के कारण, कुछ सालों के लिए, कुछ श्वास लेके, अपने किसी मकसद से। तो दूसरे नंबर पे आत्म शक्ति, तीसरे नंबर पे माया शक्ति। अब प्रश्न है कि हम अपना परमपिता परमात्मा के अंश हैं, सच्चिदानंद के, हमारा, पर हम दुखी क्यों हैं? और हमारा ये नेचर दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के, पर हम अगर परमात्मा के बच्चे हैं, अंश शक्ति हैं, तो हम पे ये माया और काल कैसे हावी हो गया? अगर एक दिन हम पे, किसी एक दिन ये हम पे काल माया हावी हुई होती, तो हम साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, शरणागति करेंगे, इससे पीछा छुड़ा लेंगे। तो जैसे एक दिन ये हम पे हावी हो गई, तो आगे जाके फिर हम पे हावी हो जाएगी कभी मर्जी। तो फिर सेवा, सिमरन, भक्ति, ये सब कुछ करने का गुरु बनाना, इसका फायदा ही हमें क्या होगा? लेकिन किसी भी एक दिन इस आत्मा पे माया हावी नहीं हुई। जब से परमात्मा, तब से ही आत्मा है, तब से ही माया है। गुरु नानक कहते हैं एक ओंकार। अगर पूरी वाणी को समझना तो ये 3 चीजों को समझ ले, आत्मा, परमात्मा, माया, और एक लगाया कि जो इस 3 चीजों को समझ आता है वो सब कुछ समझ आता है। इसलिए एक ओंकार बनाया था, एक के आगे पहले 3 बनाना पड़ता पूरे में। इसमें सारी सृष्टि, सारे ग्रंथों वेदों के, गीता, रामायण, वेद शास्त्रों के, वेद पुराण, स्मृति, सुधे, अक्षर, सब में राम नाम एक अक्षर है। एक अक्षर के ये 3 चीजें जिसने समझ ली, जिस जीव ने, वो सब कुछ समझ गया, सब ग्रंथ हम उसके पीछे हो जाएंगे। तो हमने तो ये समझना है कि हमारा परम पिता आनंद सिंधु है, और हम दुखी क्यों हैं? तो हम सेंटर में हैं, माया नीचे है, क्योंकि जहां पे भगवान है वहां माया नहीं जा सकती। वहां काल की पकड़ को अकाल पुरख के, ये तुम्हारा शरीर
जब ज्योत निकल जाएगी इसमें से आत्मा, तो इसकी औकात वैल्यू सामने आ जाएगी, जड़। भले जी दारा सिंह ने उसको पीट दिया बड़े जोर से, तो जब दारा सिंह के अंदर से ज्योत निकल गई, शरीर पड़ा, दारा सिंह को बोलो किसी को पीटे, बोला जी इतना जोर था इसमें, कहाँ गया, जीरो हो गया। उसको जोर देने वाला अंदर ईश्वर परमात्मा है, अल्लाह खुदा है, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बंदे ने अपनी मोहर लगाई हुई है, लेकिन सब कुछ, सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, सब कुछ। जब किसी को ज्ञान होता है तब पता चलता है कि मैं तो कठपुतली हूँ, सब कुछ हो रहा है अपने आप। मैं अपना दिल नहीं रोक सकता, मैं अपनी सांस नहीं रोक सकता, अपनी आंखों को फड़कनाने से नहीं रोक सकता, और मैं कहता हूँ ये मेरा शरीर है, मेरा घर है। तेरा तो भाई सांस बंद करके दिखा, अपने हृदय की गति को रोक के दिखा, तेरी पल के झटक रही है उसको, ये शरीर भी तेरा नहीं है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो समझ आता है कि मैं तो इसका एक कठपुतली की तरह हूँ, इसमें कुछ सालों के लिए शरीर मुझे मिला है। तो बात अगर वो आनंद सिंधु हमारा पिता है, तो हम दुखी क्यों हैं? जब हम उसकी अंश शक्ति हैं, हमें आत्म शक्ति कहते हैं, हमें तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो भीगा कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब हम यहाँ हैं, जहां तो माया हमारी होगी माया, और जहां परमात्मा हमारा होगा। और माया तो जड़ है, अगर ये ज्योत निकल जाए, ये शरीर, ये मिट्टी, ये सब कुछ जड़ है, तो हम तो चित ज्ञानवान चैतन्य है, इसलिए माया हमारी नहीं हो सकती। ये साबित हुआ कि अगर हम माया होते तो हम भी जड़ होते, चलते फिरते, उठते फिरते, खाते पीते, क्योंकि अंदर ज्योत है हमारे, हम जिंदा है, हम में चेतना है, और शरीर में आए तो हमने शरीर को भी चेतना प्रदान कर दी, क्योंकि हमारा परम पिता चैतन्य है, चिदानंद है, चिन्मय है, आनंदमय है, रसमय है। तो अब ये परमात्मा, फिर आत्मा, फिर माया, जब से परमात्मा है तब से ही आत्मा है, और तब से ही माया शक्ति है। आत्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा सच्चिदानंद है, सत्य है, आदि सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य। और ये माया, ये भी सत्य है, लेकिन अनित्य है। परमात्मा भी सत्य है, परमात्मा और आत्मा, और माया ऐसी आज्ञाकारी, जगत रहे लिपटाए, वाणी कहती है कि माया बुरी नहीं है। ये कंसेप्ट नहीं है कि हमारा दुख दारों पे दुख देते तो दवाई ही तुम्हारे लिए, तो कह रही कि बुरी कैसे जो दवाई दे रही है, तो दुख दे रही है हमें। तो कंसेप्ट है कि हम दुखी क्यों हैं? तो परमात्मा सच्चिदानंद, फिर आत्मा सच्चिदानंद, फिर माया सच्चिदानंद स्वरूप। माया हमेशा नहीं देगी, क्योंकि वो अनित्य है। आत्मा चैतन्य है, चित्त है, चित्त शक्ति है, और परमात्मा महाचेतन है। तो ये दोनों सत्य हैं। माया भी सत्य है, लेकिन वो अनित्य है। सत्य की परिभाषा होती है जो हमेशा रहे। अब ये समय के कारण कहते हैं वो था, आज सत्य जुगाद वो होगा, इसका मतलब था होगा कोई गारंटी नहीं। इसलिए नानक होसी मतलब वो सत्य है, लेकिन काल के प्रभाव से हम कहते हैं, समय के कारण के वो सत्य था, वो सत्य होगा, लेकिन परम सत्य ये है कि परमात्मा ही सत्य है। अब तुम पास्ट में जाके वो जो सत्य था है, लेकिन ये दुनिया बनती है, ये दुनिया मिटती है। इसलिए बनने और मिटने के बीच में समय के कारण कहते हैं वो सत्य था, समय से पहले, समय के बाद भी सत्य हो, लेकिन परमात्मा सत्य है। ये परम ज्ञान है। तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप उसकी शक्ति है। और तीसरा माया अनित्य है, ये जड़ है। जड़ मतलब जैसे ये मुट्ठा पड़ा है, ये क्या हिल रहा है? बोलोगे ये मुट्ठा, तो बोलोगे मेरा हाथ क्यों हिल रहा है? ये
क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है। क्या है? आत्मा ने मेरे शरीर में चेतना दे रखी है और इस चेतना से ये भी जीवने लगा। इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है कि अपने आप मिले। और जब आत्मा निकल गई तो शरीर की भी कोई शक्ति नहीं है। ऐसे ही माया तीसरे नंबर पे इसलिए है क्योंकि माया के पास खुद कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर माया को शक्ति देता है ताकि इस संसार की रचना हो। 5 महाभूतों की, आकाश की, वायु की, अग्नि की, जल की, पृथ्वी की, उन 5 भूतों से ये हमारा शरीर बनता है। माया की अपनी कोई शक्ति नहीं है। परमात्मा की सारी शक्ति माया को परमात्मा देता है। जैसे एक खुद कुछ नहीं कर सकता, ऐसे माया हम पे जिसने अभी राज किया हुआ है वो नहीं कर सकती ऐसे, क्योंकि वो खुद जड़ है, खुद जड़ है, कोई शक्ति नहीं उसमें। लेकिन परमात्मा से शक्ति पाने के कारण, अब जिसको परमात्मा ने शक्ति दे दी तो वो किसकी शक्ति होगी? परमात्मा की। किसकी होगी? वो जड़ शक्ति होते हुए भी, काल शक्ति होते हुए भी वो परमात्मा की शक्ति हो गई। और हम उसकी संतान होते हुए भी, सच्चिदानंद स्वरूप चित शक्ति होते हुए भी हम चैतन्य हैं। हम और परमात्मा माया जड़ है, माया जड़ है और हम चित शक्ति है। हमारा इसलिए दूसरे नंबर पे है। अब जब परमात्मा ने माया को शक्ति दी संसार की रचना करने के लिए और इस आत्मा को समझाने के लिए कि जब तू शरीर में जाएगी तो तू समझियो गुरु से ये सारा ज्ञान, तेरा परम पिता कौन है, सुख शांति प्रेम आनंद कहाँ है। और ये माया जो मेरी शक्ति है और मेरी संतान पे हावी हो रखी है अनंत जन्म से, जब से आत्मा है तब से ही माया उस पे हावी है। जब से परमात्मा तब से ही आत्मा, तब से ही माया उस पे हावी है। क्यों? क्योंकि भगवान से शक्ति पाके ये भगवान जितनी भगवती होगी, भगवान जितनी भगवती होगी। अब हम परमात्मा के अंश थे, हम परमात्मा के अंश थे, सच्चिदानंद स्वरूप थे, सच्चिदानंद स्वरूप थे। लेकिन माया परमात्मा से शक्ति पाके परमात्मा की शक्ति बन गई तो इसने इस आत्मा को पे कब्जा कर लिया, इसको दबोच लिया। और इस माया ने जब इस आत्मा पे, इसका अधिक एक दिन से नहीं हुआ, शुरू से जब से आत्मा है तब से ही इस माया के अंडर है। इसलिए माया के हावी होने के कारण, माया 2 तरह की होती है, जीव माया और गुण माया। इस आत्मा ने, जिसका परम पिता परमात्मा आनंद सुख शांति इसकी प्राप्ति थी, इसका सब कुछ था, इस माया के हावी होने के कारण इस आत्मा ने, इस माया ने, जीव माया ने क्या किया? जीव माया ने 2 काम किए। एक तो इस आत्मा को भुला दिया कि तू एक आत्मा है, तू एक, इसको ऐसा लगने लगा मैं एक शरीर हूं। जब कोई मर जाता क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। सबको पता है कि राम कुछ नहीं गया, साथ में कोई नहीं जाएगा, खाली आता है। बड़ी अच्छी बात तुम करते हो। और बस बाहर आए वहां से तो वही सब तुम्हारी बातें आपको पता ही है, बताने की जरूरत क्या है। तो तब तुम राम नाम सत्य का नारा लगाते हो। जहाँ पे सिख परिवार से नाम वाले ऐसे करते हो ले जाते हैं, कोई जनाजे की नमाज पढ़ते हो ले जाते हैं, तो तुम जानते हो, समझते हो, बड़ा फर्क ज्ञानी इसके अंदर वो चले गए नहीं। सुबह से हम उसकी डेड बॉडी पे जा रहे हैं, इसका मतलब तुम जानते हो कि ये वो जो मुकेश था उसके अंदर जो रहने वाला वो था, तो वो चला गया भाई, ये तो बॉडी खड़ी है, डेड बॉडी।
पर अपने बारे में नहीं सोचते कि यार कहाँ चला गया होगा, कहाँ से आया था यार, कहाँ चला गया, ये तो खत्म हो गया सब कुछ। कुछ देर के लिए तुम्हें झटका लगता है, सोचते हो, विचार करते हो, बड़ा उपदेश भी करते हो, कुछ नहीं ले गया, ऐसे ही पड़ा है घर परिवार। फिर उसके बाद फिर तुम वैसे की वैसे ही काल माया फिर तुम्हें वैसे ही। तो माया का पहला काम है, जीव माया का, खुद को तुम्हें बार बार ये तुम्हें शरीर हो, तुम्हें शरीर हो, तो तुम अपने आप को एक शरीर जानने लगते हो। और दूसरा काम, पहला काम वो करती है कि तुम्हें ये अंधविश्वास ब्रह्म में डालना कि तुम एक शरीर हो, पर वो परमात्मा की शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा से शक्ति पाके वो परमात्मा जितनी बलवंती होगी, तो उसने जीव माया ने दो काम किए, एक तुम्हारा स्वरूप भुला दिया, और अब जब तुमने अपने आप को शरीर जान लिया तो तुम शरीर में ममता में घर परिवार में ऑटोमेटिकली बंध गए और सुख शांति प्रेम आनंद ढूंढने लगे। जहां से दुख निवृत्ति और दुख जिंदगी में जब हमारे जन्म जमानत जो हम कर्म करते जा रहे हैं, जहां से इसकी शुरुआत हुई, ये आदि है इसकी शुरुआत, आदि अनादि। तो माया के प्रभाव से हम भूल गए कि हम एक शरीर हैं, पर जब कोई मरता है हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो शरीर वो आत्मा था, उसमें जो था वो चला गया, डेड बॉडी में संस्कार में हम जा रहे हैं। और हमें घर परिवार संसार में अटैच इस तरह से कर दिया कि मरने की अंतिम श्वास तक हम इस बात को जानना पाए, समझना पाए कि हम एक आत्मा है, और हम कहीं सुख शांति प्रेम आनंद बस घर परिवार संसार रिश्तेदारियां इन सब में सब कुछ करते हैं। दूसरा, दो तरह की माया होती है, गुण माया। गुण माया क्या करती है, ये संसार की रचना के लिए पांच तत्व को भगवान से शक्ति लेके खंडों ब्रह्मांडों को, सात समंदर पानी नाम खंड पृथ्वी, इन सबको प्रकट करती है, इन सबको प्रकट करती है। तुम तीन चीजें हो, एक तुम्हारा शरीर, एक तुमने आत्मा तुम्हारे हृदय में, और आत्मा में समाया हुआ परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। जैसे बीज में पेड़, पेड़ में बीज, तो तुम में तीन चीजें हैं। ऐसे ही बार भी जो ब्रह्मंडे कोई पिंडे, संत कहते हैं बार भी तीन चीजें हैं। सर्वव्यापक ये परमात्मा जो तुम्हें और तुम्हारे शरीर में ज्योत रखी है परमात्मा ने, आत्मा शक्ति, और ये माया से बना हुआ संसार, वही तुम भी तीन का जोड़ो, ये पूरी सृष्टि। जब भगवान को अंधकार होता है तो सृष्टि की रचना करता है, माया शक्ति और जीव शक्ति बाहर आ जाती है, और जब वो तब वो उसके अंदर समा जाती है। उसको प्रकट करना, उसको समझाना, सृष्टि को होना, रक्षा करना, फतेह होना, ये अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो बात हमारा पिता सच्चिदानंद स्वरूप था, तो हम क्यों दुखी हैं, क्योंकि हम पे माया हावी है। एक दिन से नहीं, जब से हम हैं तब से ही हावी है। और जो गुरु से ज्ञान पा जाएगा, उसकी शरणागति समर्पण कबूल लेगा, अपनी मन बुद्धि का दान करके, उसको माया छोड़ देगी। उसको माया क्यों छोड़ देगी, क्योंकि उसके पास स्वरूप शक्ति आ जाएगी, पराशक्ति आ जाएगी, विष्णु शक्ति आ जाएगी। प्रथम भगवती सिमर के ये भगवती शक्ति उसके पास आ जाएगी। इसलिए परमात्मा कहता है ये माया मेरी शक्ति है और ईमानदारी से तुझे भड़का रही है। मैं तुझे गुरु बन के मिला हूँ, ईमानदारी से समझा रहा हूँ। जब माया दास मेरा इतना वफादार ईमानदार है, तो तू तो मेरी संतान है, मेरे कहने के बाद खुद संतान कहने में आ जा। हर पिता चाहता है उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस की जाए, तो सच्चिदानंद हमारी प्रॉपर्टी है जो हमारा पिता गुरु बन के हमें देना चाहता है, लेकिन हमने माया को ही अपना सब कुछ मान रखा है।
तो माया ईश्वर की शक्ति है, उससे शक्ति पाके वो ईश्वर जितनी बलवंती होगी। और दूसरे नंबर पे चित शक्ति है, लेकिन इस पे आत्मा पे माया हावी होगी। और माया ने क्या किया, हमारा स्वरूप बुला रखा है, जब से तुम हो तब से ही। और 3 तरह की आत्मा है। परमात्मा को अंशी कहते हैं, परम आत्मा। और उससे पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर उसके अवतार स्वांश आत्माएं। और इस तरफ गुरु पीर साधु संत जिनको कभी माया लगी नहीं। और तीसरे संसारी माया अधीन। संतों को कहते हैं माया अतीत, भगवान को कहते हैं ओम जय जगदीश मायाधीश। परमात्मा को कहते हैं अंशी, परमात्मा को कहते हैं जगदीश मायाधीश। और तुम्हारी जो असल परिभाषा वेदों शास्त्रों ग्रंथों के हिसाब से है कि तुम सारे मायाधीन जीव हो। क्या हो? ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तुम यहाँ पढ़ गए वहां के, लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ हमारी परिभाषा, संसारियों की परिभाषा क्या कहती है कि ये माया अधीन जीव है। और नानक कबीर फरीद जो ज्ञान पाके संत महात्माओं से शब्द वो है माया अतीत। कुछ तो ऐसे थे शुरू से ही परमात्मा के, उनको कभी माया लगी नहीं थी, कुछ उनकी शरणागति करके माया से अतीत हुए, अतिवर्ण हुए, उनको अब माया नहीं लग सकती। अब एक और सवाल जो तुम्हारे खोपड़ी में आ सकता है या दिमाग में, कि चाहे माया परमात्मा से शक्ति पाए तो हम भी तो परमात्मा की शक्ति थे, तो ये बराबर क्यों नहीं हुए? हम भी परमात्मा की शक्ति, माया भी परमात्मा की शक्ति, हम चित्त शक्ति हैं और ये जड़ शक्ति। फिर कैसे ये हम पे इसने अटैक कर दिया, हमें पकड़ दिया, हमारे भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? ऐसा क्या हो गया कि हम भी तो उसकी संतान थे, हम भी परमात्मा से शक्ति माया ने पाई, ठीक है, हम भी तो आत्मा थे, हमें भी तो शक्ति थी, हम भी आत्मा की शक्ति, हम पे कैसे हावी हुई है? तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि तुम इतना डीप ज्ञान नहीं जानते, तो हम तुम्हें समझा रहे हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में तुम्हें आएगा। क्योंकि परमात्मा सच्ची अदानंद शक्ति होने की आत्मा जिसको हम कह रहे हैं, आत्मा में ये सच्चिदानंद स्वरूप होने के बावजूद भी जो स्वरूप शक्ति ऊपर बताइए, चित्त शक्ति भगवान की बताइए ना, एक सबसे ऊपर चित्त शक्ति, एक आत्मा शक्ति और फिर परमात्मा माया शक्ति। क्या बताइए? माया शक्ति। तो परमात्मा की चित्त शक्ति उसकी पर्सनल पावर है, और ये माया इसको बाह्य रंगा कहते हैं, नकृष्ट नकृति, कि किसी काम की नहीं, जड़ है, इसकी कोई अपनी पावर नहीं है। और ये आत्मा शक्ति, इसमें जो परमात्मा हमारा चित्त शक्ति लेके बैठा है और हम उसके अंश हैं, तो जो बाप में गुण होते हैं बच्चे में आते हैं। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप तो है, सच्चिदानंद स्वरूप तो है, पर इसमें चित्त शक्ति प्रकट नहीं होती। चित्त शक्ति जैसे एक बीज अगर बोरे में बंद है, बोरे में, तो वो अपने आप पेड़ नहीं बन सकता, चाहे लाखों जन्म रख रहा। और जब तुम उसको जमीन को दोगे, पानी दोगे, धूप लगेगी, तो पेड़ निकलेगा। लेकिन बीज में पेड़ तो है लेकिन प्रकट नहीं होगा। ऐसे ही आत्मा में परमपिता परमात्मा की जो अंश है, चित्त शक्ति होने के बावजूद भी उसमें प्रकट नहीं होती। उसमें प्रकाश तो है, जैसे तांबे में, पीतल में प्रकाश है, लेकिन अगर अंधेरा कर देंगे तुम्हें दिखाई देगा गिलास पीतल का? देगा किसी को? उसमें प्रकाश तो है, पीतल में भी है, चांदी में भी है, लेकिन अगर लाइट बंद कर दें तो देगा दिखाई? नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही आत्मा प्रकाशित होती हुई भी, ज्ञानवान होती हुई भी, उसमें चित्त शक्ति का प्राकट ना होने के कारण माया ईश्वर से, भगवान से शक्ति पाके भगवती शक्ति बन गई।
परमात्मा की शक्ति बन गई और हम उसकी संतान हैं, रहेंगे, पर हम में उसकी चित्त शक्ति ना प्रकट होने के कारण हमारा प्रकाश, हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति उसके पास सामने कम पड़ गई। वो सांचे दरबार की जैसे उसमें प्रकाश तो था तांबे में, चांदी में, लेकिन अंधकार जब लाइटें बंद हो गई तो अंधकार में दिखा नहीं, रास्ते में गिलास पड़ेगा तुम्हारे पैर से ठोकर लगी, तो प्रकाश तो था लेकिन वो इतना अंधकार उस पे हावी हो गया कि वो छोटा पड़ गया। ऐसे ही आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी, परमात्मा का अंश हम उसकी संतान होते हुए भी, हमें चित्त शक्ति का प्राकट ना होते होने के कारण जब से ये सृष्टि की रचना हुई अनंत जन्म से और अनादि हम पे माया हावी हो गई, और उसने हमें बताया कि हम शरीर हैं और हमें इस तरह से अटैच कर दिया, आगे से आगे कर्म बंधन में बांध दिया, आज तक हम 84 लाख का चक्कर। अब परमात्मा माया को कहता है कि तूने मेरी संतान पे कब्जा कर दिया, मैं गुरु बन के जाऊंगा, मैं अपने इस संसार में गुरु बन के जाऊंगा, और अपने जो मेरे बात पे यकीन करेंगे, मेरी शरण में आएंगे, गुरु को जो चित्त शक्ति आत्मा में सोई पड़ी है, मैं उसको उस शक्ति का दान करूंगा गुरु के माध्यम से। समझे कि जिस तुम मेरी शक्ति पाके मेरी संतान पे तूने हुकूमत कर ली और उसको 84 लाख योनियों में डाल दिया और घुमाने लगा, आद देवी काद भौतिक दयात्मी, 3 शरीर, 3 ताप, त्रिदोष, 4 दोष, पंचक्लेश, पंच विकार, पंच ऋण, इनसे बांध दिया मेरे प्यारे बच्चों को। मैं गुरु बन के जाऊंगा क्योंकि मैं कृपालु हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं प्रसाद स्वरूप हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मैं अकारण करुण हूँ, मैं भक्त वश्य हूँ, मैं भक्त वत्सल्य हूँ, इसलिए मैं अपनी संतान को बचाने जाऊंगा, गुरु बन के जाऊंगा और उनको उनकी सारी प्रॉपर्टीज वापस करूंगा और उनको अपने घर में वापस ला के सुख शांति प्रेम आनंद शासन स्वतंत्रता ये सब बड़ी बड़ी दिव्य अलौकिकता भव्यता दिव्यता ये संसार के नश्वर सुखों में जो पागल हुए पड़े हैं मेरे बच्चे, इन सब से निकाल के उसको दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान, दिव्य सुकून, दिव्य शांति प्रदान करूंगा। तो हम एक पूर्ण गुरु की हमें उससे ही हमारा सब, इसलिए कहते हैं किसी भी जप से, तप से, मठ से, पूजा से, व्रत से, कर्म कांड से हमें माया को नहीं जीत सकते। ये ते ब्रह्म मिलता जा सिर तर सही सही मेरिया, गुरु के पास जाना पड़ेगा क्योंकि गुरु के माध्यम से वो परमात्मा हमारा हमें उस शक्ति का दान करेगा। जो तन मन धन से उसकी सेवा करेंगे, उसके शरणागत होंगे, उसकी शरण में आएंगे, फिर उस चित्त शक्ति से, उस परमात्मा की स्वरूप माया से, शक्ति से, वो स्वरूप शक्ति योग माया आते ही जैसे भाई लैना जी को नारियल रख के, पतासे रख के 5 रुपए दान कर दिए गुरु नानक ने, मीरा को कर दिया रविदास जी ने, पूर्ण समर्पण। जब तक वो जीव का नहीं होगा, अगर गुरु उसको देगा वो ब्लास्ट हो जाएगा बंदा, क्योंकि उस शक्ति से खंड ब्रह्मांड इसकी रचना हुई है। ये तो ज्यादा दुख की खबर नहीं सुन सकता, सुख की नहीं सुन सकता, करंट नहीं सह सकता, ये बिजली का खुद का बनाया हुआ। तो इसलिए गुरु कहते हैं तू कीर्तन में आ, अपने तन मन धन से अपने मन को निर्मल कर, ताकि मैं तेरे शुद्ध मन को दिव्य कर दूं, शक्तियां देखूं, और तुझे मैं इस शक्ति का, तेरा मेरा मिलन गुरु शिष्य का जिस कारण से धरती पे हुआ है, हाँ मैं तुझे उस शक्ति का दान करने आया हूं मेरे बच्चे, मेरे मुरीद, मैं तुझे उस शक्ति का रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई आंखों नहीं मिलती दो रांझा गिरना आपको कोई। हाँ मैं तुझे उन संतों फकीरों की दुनिया में ले जाऊं, अपनी सच्चिदानंद दुनिया में ले जाऊं, तो वो गुरु हमें दान करेगा। अपने आप से हमारे अंदर वो चित्त शक्ति सोई पड़ी है, गुरु के प्रवचनों से,
गुरु के सत्संग से हमें ज्ञान मिलेगा, हमारे ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे और तन मन धन से सेवा करके जिससे गुरु को खुशी मिले उसका नाम सेवा। जिससे पौना हरि जी को, लगदाता जी को खुशी मिले, नानक कबीर फरीद जी को, भगवान को, उसका नाम सेवा। तो तन मन धन से हमने जो सेवा करनी है उससे हमारा मन शुद्ध होना है, भगवान नहीं मिलना। और शुद्ध मन से भी भगवान नहीं मिलना। शुद्ध मन को गुरु दिव्य बनाएगा, लेकिन हमें सिर्फ मन शुद्ध बनाना है। तन मन धन से सेवा करके इतना हमारा काम है, उसको शुद्ध को दिव्य करना गुरु का काम है। और तन मन धन शुद्ध करने में भी गुरु हमारी सहायता करेगा, हमें प्रवचन सुनाएगा, हमें ये सारी बातों का ज्ञान देगा। जहाँ जहाँ हम गलती करते हैं हमें रुकेगा, हमें संभालेगा, हमें बचाएगा, क्योंकि हम उसकी संतान है। वो हमारा पति, प्रीतम, प्यारा, कसम सब कुछ है। तो उससे हमने इस चित्त शक्ति का दान, भिक्षा, दीक्षा, कलम, मंत्र, अक्षर याद करके नहीं होगा। उससे क्या होगा? कोई अक्षर सचखंड नमस्तम नाम में कोई नाम सचखंड तक नहीं जाता, आकाश मार्ग तक जाएगा। शब्द गुरु ये 5 तत्वों से आकाश तत्व तक ले जाएगा। सुरत तोड़ के ला सुरती आगे जाएगी आत्मा, इसका ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो आकाश तक कोई भी शब्द ले जाएगा, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, और ये 5 तत्वों के अंदर ही रहेगा देखो सारा कुछ। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान लेना जरूरी है, उसी से माया जाएगी। और जीव माया, गुण माया दो बताई आती जो गुरु के प्रवचनों से चली जाती है, फिर आती उनके चरणों में समर्पण करने से। तो हमने जाना कि हम दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो परम पिता है वो आनंद स्वरूप है। सबका लक्ष्य किसी ने बनाया नहीं, बचपन से बना हुआ हमारा नेचर है। हम माया के अंडर कैसे हुए? माया जड़ शक्ति होने के बावजूद भी परमात्मा से शक्ति पाके, और हम चित्त शक्ति होने के बावजूद भी हमें परमात्मा की चित्त शक्ति का प्राकट ना होने के कारण अनादि इस आत्मा पे परमात्मा की जो शक्ति पंच संतान है, इस माया ने अपनी हुकूमत कर रखी है। तो हमें गुरु के पास जाके अब उनकी सेवा करके उनकी आज्ञा में रह के चित्त शक्ति चाहिए, जिससे हम इस माया शक्ति को जीत लें और हमेशा को अपने सतलोक सचखंड, अपने आनंद धाम को हमारी वापसी हो जाए। कोई जपता पहाड़ पूजा व्रत, ये सब हमें जब तक हमें गुरु साथ में नहीं मिलेंगे समझाने वाले, ये रूहानी ज्ञान देने वाले, तो ये सब कर्म कांड, फिजिकल ड्रिल सोचे ही सोचना होगी। ये सोचे किसी तीर्थ से कुछ नहीं होगा। गुरु नानक कहते हैं सहज सियाणपन लख होवे, कितनी किताबें घूम के कुछ पढ़ी जा, कुछ नहीं होने वाला। सहज सियाणपन लख होवे, एक ना चले ना। तो बोलो मुझे कंठ है, ये सारी वाणियां, मुझे ये सारी गीता कंठ है, कुछ नहीं होगा। गुरु नानक कहते हैं सहज सियाणपन लख होवे, तो एक ना चले। तो सियाणप है तेरे दिमाग में तूने याद करी रखी, हुक्म रह जाएगी अल्लाह। किमें सचियारा होगी, किमें कूड़े, कूड़ मतलब झूठ, ये माया, और पाल मतलब दीवार। हुक्म रह जाएगा। गुरु के पास जा, हुक्म देख परमात्मा का क्या है। जब उसका हुक्म समझेगा, जानेगा, मानेगा, मंजिल को पाएगा। तो ये था आज का प्रवचन, तुमने सुना, टाइम पे आए करो, बाकी पूरे टाइम पे प्रवचन जो किया जाता है शुरू हो चुके। तो इस तरह से ही मंगलवार, बुधवार और संडे तीनों दिन प्रवचन चला जाएगा। उसके बाद छुट्टी चला करेगी। तो आज आप गुरु जी से जो कि बाबा पाणा हरिबुद्धा कर बेटादारी कलादारी पे लगातार सुबह शाम प्रवचन आ रहे हैं, जिससे तुम्हारे बहुत सारे लोग क्लियर हो जाएंगे। उनसे जुड़ो, उनको सुनो, उनको समझो, और अब आगे की चौकी शुरू की जाएगी। तो जयकारा पाणा हरिबुद्धा सांचे दरबार की जय, जय जोगी की जय, पीरों की। इसलिए तुम आज से ही दुखी हो, तुम जब से हो तब से दुखी हो, पर हमेशा दुखी रहोगे ये जरूरी नहीं है। अगर तुम ज्ञान पा जाओ, सुख दुख क्या है, तन मन धन से सेवा करके मन शुद्ध कर लो, गुरु का समर्पण कबूल लो, तो तुम अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसको प्रवचन को अगले सत्संग में वीरवार मंगलवार जब होगा आगे बढ़ाएंगे। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को सच करता कहते हैं।